तो क्रमबद्ध पर्याय में कल हम इसको यहाँ कर रहे थे कि जब हमारे करने से कुछ होता ही नहीं है तो फिर कोई कार्य क्यों करेगा। जब हम कहते हैं कि सब कुछ व्यवस्थित है तो फिर कोई कार्य क्यों करेगा? और जब कोई बनाएगा ही नहीं तो वो कारखाने कैसे चलेंगे। कार्य को कुछ करेगा, बनाएगा, कारखाना फैक्ट्री लगाएगा तो तभी कारखाने चलेंगे। विकास कैसे होगा? सारी की सारी व्यवस्था ही गड़बड़ा जाएगी। अगर हमने ये कहा कि कुछ करने की जरूरत नहीं, कौन कारखाने चलाता है? अज्ञानी कारखाने चलाने का अभिमान करते हैं। ये बात तो है, पर बनाता था चलाता था कोई किसी को नहीं है। जब एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य से अत्यंता भाव है तब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य क्या कर सकता है। अत्यंता भाव का अर्थ ये है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता भी नहीं है। छुए तो अभावी ना रहे, छुए तो अभावी ना रहे। तो ये बात है, ये हमें ये जो है ना, ये जो कर्ता बुद्धि है ये कहती है कि भाई मैंने करा है, मैंने करा है। तो अगर ये हाँ हो रहा है, हो रहा है, बस। फिर प्रश्न है कि यदि आप ऐसा उपदेश देंगे तो लोग आलसी हो जाएंगे। जब उनके करने से कुछ होता ही नहीं है तो कोई पुरुषार्थ क्यों करेगा। क्रमबद्ध पर्याय के निर्णय में ही सच्चा पुरुषार्थ है, क्योंकि क्रमबद्ध का निर्णय करने में ज्ञायक स्वभाव पर दृष्टि जाती है। उस पर दृष्टि जाती है। जिस प्रकार ज्ञायक के में भव भव नहीं है, उसी प्रकार क्रमबद्ध के निर्णय करने वाले को भी अधिक भव नहीं होते। एक दो भव रहते हैं, वे भी गेय तरीके से रहते हैं। जानने के लिए वे भी गेय तरीके से रहते हैं। अपनी मति में क्रमबद्ध की व्यवस्था को व्यवस्थित करना ही सच्चा पुरुषार्थ है। अपनी मति में क्रमबद्ध की व्यवस्था को व्यवस्थित करना। और वो व्यवस्थित क्या करना है कि भाई यही बात है कि तुझे करने से पहले कुछ सोचना नहीं है और करने के बाद में भी नहीं सोचना कि जो होना था हो गया, ठीक है, स्वीकार में स्वीकार। तूने जो पुरुषार्थ करना था कर लिया, जो होना था हो गया। अब इसके अंदर ऊहापोह करने की जरूरत नहीं है। ऐसे होना था, ऐसे करना था, ऐसा कुछ नहीं। ऐसी स्थिति में अब करने को क्या रहेगा। मतलब पर्याय तो व्यवस्थित ही होने वाली है, अर्थात पुरुषार्थ की पर्याय तो जब उसके प्रकट होने का काल आएगा तब प्रकट होगी। ऐसी स्थिति में अब करने का क्या रह गया। व्यवस्थित पर्याय है, ऐसा जाना कहाँ से। या आपने कहाँ से जाना कि ये व्यवस्थित है पर्याय। और व्यवस्थित पर्याय द्रव्य में है, तब तो द्रव्य के ऊपर ही दृष्टि करनी है। व्यवस्थित पर्याय जो है, जो अवस्था हो रही है वो द्रव्य में हो रही है, तो दृष्टि कहाँ करनी है। द्रव्य का मतलब अपनी आत्मा पे दृष्टि करनी है। पर्याय के क्रम के ऊपर दृष्टि ना करके क्रमबद्ध पर्याय जिससे प्रकट होती है उस द्रव्य समान के ऊपर दृष्टि करनी है। ये द्रव्य सामान्य का मतलब है कि जो बदलता नहीं है। तो अपनी अपनी दृष्टि को हमें, वो कहते हैं ना द्रव्यार्थक पर्याय जो है और पर्यार्थक पर्याय का, जो अनित्य है, जो बार बार बदल रही है, जो प्रति क्षण बदल रही है, उस पर ध्यान है। या जो बिल्कुल शाश्वत जो है, आत्मा नित्य है जो, उसके ऊपर ध्यान है। ये हमारी द्रव्यार्थिक दृष्टि है। दृष्टि हमारी द्रव्यार्थिक होनी चाहिए, लेकिन हम अधिकतर जो है पर्यार्थिक दृष्टि रहती है। जो अवस्थाएं हमारे सामने बदल रही है उनके ऊपर हमारी दृष्टि चली जाती है। वो तो टिकती ही नहीं है, तो प्रतिक्षण बदल रही है। तो वो आपके अंदर स्थिरता कैसे लाएगी जो खुद ही प्रतिक्षण बदल रहा है। जिस गेय को आप देख रहे हो उसमें प्रतिक्षण बदलाव आ रहा है, तो वो जो बदलने वाला है उसको फिर आप देख ही क्यों रहे हो। जिसकी वो मित्र कौन सा है, जो मित्र हर बात में बदलता हो, करता हो, उस पर भरोसा ना हो, तो वो मित्रता कैसी। उसकी तरफ क्यों आप ध्यान दे रहे हो। और जो मित्र है वो शांत बैठा लेकिन वो बदलता नहीं, आपको पता है कि जब भी जरूरत पड़ेगी ये काम आएगा, तो उसकी तरफ दृष्टि करनी चाहिए। उसकी तरफ यही यही भूल हो रही है। यही भूल हो रही है कि पर्याय के क्रम के ऊपर दृष्टि ना करके क्रमबद्ध पर्याय जिसमें से प्रकट होती है ऐसे द्रव्य समान के ऊपर दृष्टि करनी। तो क्रमबद्ध पर्याय कहाँ से पता चल रहा है, वहीं से आना। तो क्रमबद्ध पर्याय जिसमें से प्रकट होती है ऐसे द्रव्य समान के सामान्य के ऊपर ही दृष्टि करनी है, क्योंकि उस पर दृष्टि करने में अनंत पुरुषार्थ आ जाता है। क्रमबद्ध के सिद्धांत से अकर्तापना सिद्ध होता है, क्रम की समक्ष देखना नहीं है। मतलब अकर्तापना क्रम के समक्ष जो बदल रहा है, बार बार क्रम से बदल रहा है, उसके समक्ष नहीं देखना।
उसके समक्ष नहीं देखना, वो बदल रहा है, उसके समक्ष नहीं देखना। क्रमबद्ध में करने के लिए क्या आया, करना है कहाँ, करने में तो कर्तृत्व बुद्धि आती है, करने की बुद्धि जाए, ये क्रमबद्ध है, ये क्रमबद्ध पर्याय करने की बुद्धि छूट जाए। क्रमबद्ध में कर्तृत्व बुद्धि छूट जाती है, पर में से तो कुछ कर सकता ही नहीं, पर में तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये मेरा मिथ्याभिमान है, ये मुझे मतलब दृष्टि मेरी गलत है कि मैंने किया, तो कर नहीं सकता है इसको। अब जिस शरीर के द्वारा आप कर रहे हो वो शरीर ही आपके कंट्रोल में नहीं। मैं कहता हूं कि मैं ये बोल रहा हूं, ये बोलना भी मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये तो शब्द है, ये पुद्गल के शब्द हैं। कई बार हम बोलना कुछ चाहते हैं, बात कुछ और हो जाती है, कहना कुछ और चाहते हैं। भाषा पे मेरा कंट्रोल नहीं है, मेरा सिर्फ भाव है कि मैं बोलूं। और जो ये बाकी सारा सीक्वेंस हो रहा है, क्योंकि एक समय के अंदर आप ले रहे हो पुद्गल और एक समय में कन्वर्ट कर रहे हो, और एक समय आपके कंट्रोल में नहीं है, तो फिर ये जो भाषा का कंट्रोल हो रहा है, जो मैं बोल रहा हूँ, ये कैसे हो रहा है? वो आ रहे हैं जो उसकी रचना जैसे होनी है वैसे होके हो रही है। कई बार हम वो चीज वैसा नहीं बोलना चाहते, हमारे भाव भी और होते हैं, वो गलत शब्द निकल जाते हैं और उससे कई बार झमेले हो जाते हैं, आपने मुझे ऐसा क्यों कह दिया। इसका मतलब भाषा के ऊपर भी, क्योंकि भाषा जो है पुद्गल द्रव्य है, तो पुद्गल के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। आप तो कहते हो मैंने उसको बोला था, उस तभी उसने कार्य किया, मैंने उसे ऐसा समझाया था। भाई तुम्हारे तो उसके ऊपर कंट्रोल नहीं थी, भाषा के ऊपर। तुम्हारे अंदर सिर्फ भाव हुआ कि मुझे बोलना है, अंदर का भाव हुआ, वो वहां से पुद्गल आते हैं, क्योंकि वो एक समय में आते हैं, तू ला नहीं सकता एक समय में, खुद अपनी मर्जी से ला नहीं सकता, वो आते हैं और वो फिर बदलते हैं, कन्वर्ट होते हैं, वो पुद्गल आपस में जुड़कर शब्द बनते हैं। फिर जैसे हारमोनियम के अंदर होता है कि जैसे हम उसको हिलाते हैं पीछे से, तो हवा से जैसे आ रही अंदर, और फिर हम उन ऊपर आते हैं, तो हमारे ऑर्गन जो है, शरीर के अंग हैं, इस अंग से आवाज निकल रही है, उसके हिसाब से सारे शब्दों का डिफरेंस होता है बोलने का। ये भी अंदर एक समझिए कि एक हारमोनियम की तरह है, सारे गा मा पा धा नी सा, तो वो उसके हिसाब से आपकी भाषा बदलती जा रही है, और इतने शॉर्ट समय में हो रही है कि इस दौरान के अंदर मैंने बोलना क्या है, आप वो सिर्फ वो भाव सोच है, लेकिन वो शब्दों का जो लाना, उसको कन्वर्ट करना, ट्रांसफॉर्मेशन करनी और उसको बाहर भेजना। अच्छा, मेरा कोई जोर लग रहा है शब्द बाहर भेजने, आ रहे हैं वो जा रहे हैं, इतना जल्दी कार्य होता पता नहीं। हाँ, इसलिए हम जो कहते हैं ना 10 प्राण है, 10 प्राणों के अंदर 5 इंद्रियों के, 3 हमारे योग के, मन वचन का है, शास्त्र, इनमें हम सबको इसको सब द्रव्य प्राण कह दे, पर इसमें ये जो 3 है ना, मन वचन का है, कि ये बल प्राण है। हाँ, मन बल प्राण, लेकिन बल प्राण जो अब क्या है कि धीरे धीरे सारा मिक्सअप हो गया। इसमें बल क्या है, श्वास अपने आप आता है, उसमें बल है और अपने आप निकलता है, आप सोच के नहीं निकालते, वो आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। इसी तरह भाषा है, भाषा का वो उसको आने का भी है, उसको निकलने का भी है, वो भी उसका बल प्राण। मन बल प्राण है, जो विचारधारा आपकी चल रही है, आगे आगे से आगे बढ़ते जा रहे हो, वो भी उसका बल प्राण है। ये अगर आप स्पेसिफिकली देखोगे, खासतौर ये समय सारमिक, इसमें इन तीनों को बल प्राण है। हमारे यहाँ भी कई जगह ये बल प्राण है, लेकिन अब धीरे धीरे करते हुए 10 प्राण आ गए, है तो प्राणी, पर वो शक्ति वाले प्राण हैं, उसमें उसका उसका आना और उसका जाना, निकलना, वो सारा भी उसी में ही, उसी में। इसलिए इसको बल प्राण कहते हैं, तीनों योग के बल प्राण है। बल, तो इसमें कि पर में तो कुछ कर सकता नहीं, अपने में भी जो होने वाला है वही होता है, अर्थात अपने में भी जो राग होना है वही होता है। इसका क्या करना है, राग में भी कर्तृत्व बुद्धि भी छूट गई, भेद और पर्याय से भी हट गई, क्रमबद्ध की प्रतीति हुई, क्रमबद्ध की प्रतीति में तो ज्ञाता दृष्टा हो गया। जब अब मुझे क्रमबद्ध की प्रतीति हो गई कि भाई जो होना है वो हो रहा है, मैं तो फिर मैं ज्ञाता दृष्टा हूंगा। अगर आपको क्रमबद्ध का नहीं पता,
तो आप कैसे, मुझे बताइए, आप कैसे ज्ञाता दृष्टा हो? मैंने जाना, मैंने करा, ये सारा जो वक्रत्व बुद्धि है। ज्ञाता दृष्टा कब होगा? जब क्रमबद्ध की प्रतीति हो जाएगी कि तू कुछ करने वाला नहीं है, तू सिर्फ जान रहा है और देख रहा है, करने वाला नहीं है। क्रमबद्ध की प्रतीति में तो ज्ञाता दृष्टा हो गया। निर्मल पर्याय करूं, ऐसी बुद्धि भी छूट गई। राग को करूं, ये बात तो दूर रह गई। ज्ञान करूं, ये बुद्धि भी ज्ञान के लिए। जिससे राग करना है वो राग में अटकना है। जिससे क्रमबद्ध की बात जमी ही नहीं है, अब उसको नहीं समझ आ रहा कि ये क्रमबद्ध कैसे, मतलब उसको ऐसा लग रहा है कि कुछ करना ही नहीं है, तो फिर क्या है सब कुछ। क्योंकि उसके मन में भाव ये है कि मैं आज तक जो कुछ वो मेरे पुरुषार्थ से हूँ। ये बड़ी अंदर इस बात का कर्तव्य बुद्धि है, और इसी कर्तव्य बुद्धि में आगे जाके अभिमान और घमंड हो जाते, मैंने किया, मैंने। हाँ, हाँ, तो वो कहते हैं ना, तो कि वे मैंने करा, मैंने देश को आजाद कराया, हमारे परिवार ने इतना कुछ किया है इस देश के लिए। कौन किसके लिए करता है, कौन कैसा है, वो तो हो गया। और उसमें बहुतों का कंट्रीब्यूशन है, और हर एक को अपना ही कंट्रीब्यूशन नजर आता है कि मैंने किया, दूसरे का नजर नहीं आता उसके अंदर। गुरुदेव, एक एक क्वेश्चन है। अगर हम पुरुषार्थ को बिल्कुल गौण कर देते हैं तो फिर ये नीतिवाद हो गया। आपको किसने कहा है गौन कर दो? पुरुषार्थ जब कोई रोल ही नहीं है, पुरुषार्थ का जब कोई। पुरुषार्थ का कहानी रोल है। आपने फिर अभी क्रमबद्ध समझा ही नहीं है, बिल्कुल जीरो है अभी क्रमबद्ध में। ये जो बेसिक क्वेश्चन है, हमको मेरे ख्याल कितनी देर होगी इस बात को करते हुए कि पुरुषार्थ आपने छोड़ना नहीं है। जो पुरुषार्थ आप समझ रहे हो, एक्चुअल में वो पुरुषार्थ है ही नहीं है। पुरुषार्थ तो ये है कि आप अपनी आत्मा में स्थित हो जाओ। ये करते हो आप बाहर के पुरुषार्थ कर रहे हैं, फैक्ट्री लगाना, घर बनाना, बच्चे पढ़ाना, इसको पुरुषार्थ समझ रहे हो। पुरुषार्थ अपनी आत्मा में जाकर अपना शांत होकर ज्ञाता दृष्टा होना, ये पुरुषार्थ है, ये सम्यक पुरुषार्थ है। जो आप पुरुषार्थ की बात कर रहे हो वो लौकिक पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ बताया था, 5 समवाय बताए थे कि 5 समवाय में एक पुरुषार्थ है, और आपके हाथ में सिर्फ पुरुषार्थ ही है। उस पुरुषार्थ से जी। आपको नहीं समझ आया ना, इस सब्जेक्ट को छोड़ दी। इसमें बहुत उहापोह होगी अगर इतनी देर में आप नहीं पकड़ पाए ना। इसको फॉरगेट अबाउट दिस कि हमने ये पढ़ा ही नहीं। आप इन्होंने स्टार्टिंग से नहीं सुना होगा गुरुदेव। हाँ, स्टार्टिंग से नहीं, जो सुनाई अभी 2-4 नहीं, दिन से। इस बारी तो स्टार्टिंग से सुना है मैंने, पहले नहीं सुना था। इस बारी हाँ, तो स्टार्टिंग से ही सुना है मैंने। स्टार्टिंग से सुन रहे हो आप, उस पर नजर आ रहा है आप सुन रहे हो। तो फिर अभी तक ये तो सबसे बेसिक क्वेश्चन था, जो सबसे बेसिक क्वेश्चन था। अगर ये अभी पढ़ा हुआ है तो आप इस सब्जेक्ट को अपने अंदर से निकाल दो। ये तो बहुत कंफ्यूजन होगा आपको, ये अभी आपके लिए नहीं। जी गुरुदेव। हाँ, इसको हाँ, समय आएगा आपको खुद समझ आएगा, खुद समझ आएगा, अपने आप समझ आएगा एक दिन कि हाँ उस दिन कह रहे थे महाराज ये अच्छा, ये ऐसे होता है। तब आपकी स्थिति आ जाएगी। फिर आप कभी भी क्वेश्चन कर लेना कि जी अब मुझे समझ में आ गया, तो हम बताएंगे। अभी हम बताएंगे सबको, आपको ऊपर ऊपर का लगेगा और बड़ी कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी। इसलिए मैं इस सब्जेक्ट को बड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट कहता हूँ। इसको इसको समझना है, और जिसको समझ में आ गया उसको बहुत चीजें समझ में आ गई। जी मतलब गुरुदेव। उसको धर्म का सार समझ आ गया कि तेरा अस्तित्व है क्या, तू कर क्या रहा है और हो क्या रहा है, ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सारा। जिससे राग करना है, राग में अटकना है, उसको गलत मत समझिए। मेरा कहने का ये पर्पज नहीं कि आप नहीं समझ सकते। नहीं, नहीं। अभी समय नहीं आया। हाँ कई जी। कई चीजें मिलकर ये चीज समझ में आती है, और उसका बेस आपका मिसिंग है कहीं ना कहीं। ये अभी मैं कितना भी कोशिश करूंगा आपको समझा नहीं पाऊंगा। जी गुरुदेव। जिसे राग करना या राग में अटकना है, उसे क्रमबद्ध की बात जमी नहीं है। राग को करना, राग को छोड़ना, ये भी आत्मा में नहीं है। आत्मा तो अकेला ज्ञान स्वरूप है। आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है। राग करना या राग को छोड़ना, दोनों ही उसमें नहीं है। तो ना वो पकड़ रहा है ना वो छोड़ रहा है। वो आत्मा तो अकेला ज्ञान स्वरूप है। पर की पर्याय तो जो होने वाली है वह तो होती ही है। भाई पर में जो हो रहा है वो तो होता ही है। उसे मैं करूं ही क्या, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? और मेरे में जो राग आता है उसे मैं क्या लाऊं? और मैं जो शुद्ध पर्याय आई, मेरे में जो शुद्ध पर्याय आई हैं, उसे करूं लाऊं, ऐसे विकल्प से भी क्या होगा?
अपनी पर्याय में होने वाला राग, होने वाली शुद्ध पर्याय, इसको करने का विकल्प क्या है? क्या विकल्प आ रहा, मैं ऐसा करूं, मैं ऐसा करूं, ऐसा। राग और शुद्ध पर्याय के कर्तृत्व का विकल्प शुद्ध स्वभाव में है ही नहीं है। इसका मतलब है हमारे अंदर शुद्धता है जिसके हम सोचते हैं, यानी कि शुभ और अशुभ में है हम। शुभ और अशुभ में है, तब आपके अंदर भाव आएगा कि ये मैंने शुभ कार्य किया, मैंने उसकी हेल्प करी, मैंने उसकी हेल्प करी, मैंने उसका ऐसा करा, उसको, वो आपका शुभ भाव है। उसको मैंने ऐसा किया, मैंने डोनेशन दिया, मैंने ये बनवाया, वो शुभ भाव है। अशुभ भाव से तो आप निकल गए कि ये तो सब गड़बड़ है, ये मैंने नहीं करना, इससे तो पाप हो जाएगा, लेकिन उसमें फंस गया तो है। लेकिन वो भी स्टेज है, वहां से जब निकलेंगे ना अशुभ से, तो शुभ में ही आएंगे, फिर शुभ से शुद्ध में आएंगे। आना तो हमने शुद्धता में है कि ना मैं शुभ में जाऊं ना शुभ में जाऊं। ऊपर कहते हैं ना, एक लोहे की बेड़ी, एक सोने की बेड़ी, बस फर्क इतना, बेड़ी तो बेड़ी है। तो राग और शुद्ध पर्याय के कर्तृत्व का विकल्प शुद्ध स्वभाव में है ही नहीं। अकर्तापना आ जाना ही मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ है। और अकर्तापना आ गया कि मैं करने वाला कुछ नहीं, ये सब है, तो आप मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ शुरू हो। नहीं तो मैं करता रहे कि मैंने किया, मैंने ऐसा किया, मैं करा, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, मैं और मेरे में उलझ जाएगा। फिर मैंने, जब मैं और मेरे में आता है तो फिर बात आती है कर्तव्य बुद्धि की, मैंने इनको बनाया, मैंने ऐसा करा, मैंने समाज को उठाया, मैंने परिवार को बनाया, मैंने भाइयों को सेट करा, मैं नहीं होता तो इनका कुछ नहीं होता, तो ये उसमें फंस जाएगा। और उसके बाद स्वामित्व आ जाता है। ये चार फैक्टर हैं। हाँ, तो वो शुरू कहाँ से होता है? कर्तापना से शुरू होता है, कर्ता, मैं से होता है। हाँ, जब तक मैं और मेरे और मैंने इनको बनाया और मैं इनसे अब लाभ लूं, ये चार फैक्टर जो है आत्मा के, चार प्रकार के संबंध हो सकते हैं। ये चारों जब तक नहीं लगेंगे, इसको कहते हैं एकत्व विभक्त आत्मा। ये अंदर से निकल जाएगी एकत्व, आपको कुछ नहीं है विभक्त, वो सब निकाल दो, कचरा जो है राग द्वेष का सब कुछ निकल जाएगा। मैं कुछ करने वाला हूं ही नहीं, ये सारा जो है ना मेरी आत्मा का मालिन्य है। तो मालिन्य, मैं विभाव में जाता हूँ, स्वभावतः मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। तो फिर अपने को अपने स्वभाव में रहना। लेकिन हम स्वभाव में फुल टाइम रहते नहीं, हम विभाव में चले जाते हैं। जब विभाव में जाते हैं तो आपको सारा भान होता है कि मैंने किया, मैंने किया। और उसी में क्या है कि कर्म का बंध होता है। तभी कहा गया कि वो कर्म का बंध भी जीव नहीं करता, क्योंकि जीव तो अपने स्वभाव में हमेशा रहता है। तो विभाव में गया तो उसने करा, राग द्वेष कहाँ करे, विभाव में गया। इसका मतलब ना वो राग द्वेष का करता है और ना वो द्रव्य कर्म का करता है। भाव कर्म का भी करता नहीं है, द्रव्य कर्म का भी करता नहीं, जबकि भाव तो जीव ही करता है और कोई भाव कर नहीं सकता। लेकिन वो स्वभाव में नहीं था तब किया है, तब करता है। हाँ, हाँ, मतलब वो जो स्वभाव का जीव है ना, वो तो आप हो। जो जीव विभाव में गया, विभाव सोचता है, वो आप हो ही नहीं। वो कैसे नहीं हो कि जैसे मनी के आगे स्फटिक मनी है, बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर है, या डायमंड समझ लो, उसके सामने गुलाब का फूल आ गया, गुलाब का फूल आ गया, वो पिंक हो गया। अब वो पिंक नजर आ रहा है, ना तो वो पिंक हुआ है, और फूल हटा दो वो पिंक नहीं है। अब वो क्योंकि वो आता है तो मैं ओरिजिनल जो रंग है मेरा वो खत्म हो गया मेरा। अगर गेंदा फूल रख दोगे तो पीला नजर आएगा। तो ये तो बाहर से आरोपित हो गया, जो रंग था, वर्ण था, वो आ गया, पर वास्तव में बदला नहीं। उसको आप हटा दो, मैं फिर वैसे ही चमकता सफेद क्रिस्टल क्लियर हूं। उसमें चीजें झलक रही है, तो आपकी कोई प्रॉपर्टी चेंज नहीं, लेकिन उसमें अब तो कहोगे ना कि ये पिंक रंग की है। हाँ, मैं सदा ही निर्मल हूँ, आत्मा शुरू से ही शुद्ध है। अब मैं जो फूल कह रहा हूँ उसकी जगह के आप पर आपके राग द्वेष के भाव, वो किस तरह आए? आपके कर्म उदय में आए, उन कर्मों के कारण आपका राग हुआ, उस राग के प्रभाव से मैं मलिन हो गया, मेरा रंग बदल गया, मेरा रूप बदल गया। अब मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, अब मैं गड़बड़ कर रहा हूँ। लेकिन एक्चुअल में गड़बड़ कर रहा है, अगर फूल को हटा दो तो मैं तो शुद्ध का शुद्ध ही हूं, तो मैंने कहां करी है? मतलब उस समय मेरा रूप बदल गया। अब किसी ने रोल किया हो, बहरूपिया बन के रोल कर दिया हो, तो उसने एक्चुअल में हाँ रोल हो गया। तो इसको सभी कहा ना, ये सब स्वांग है, ये सब नाटक हो रहा है। नाटक में ऐसा रोल है, वो वैसा हो रहा है। पर
आप मूलतः नहीं बदल रहे हो, वो आत्मा वैसी की वैसी शुद्ध है, लेकिन आपको प्रतीत हो रही है कि गड़बड़ हो गई, इसलिए कि आपने संयोग जो हो गया है, संयोग किसी के साथ हो गया। क्यों हो गया संयोग किसी के साथ? वो कर्म उदय में आए। अब कर्म जो आ रहे हैं, मैं शुद्ध हूं, अब गड़बड़ भी मैंने ही करनी है, मैं शुद्ध हूं, वो कर्मों के कारण उसमें मेरे अंदर अशुद्धता आ जाती है और मेरे हाथ से वो हो जाता यही है। मैं तो हमेशा मैं तो ये जो हो रहा है ये उसके कारण हो रहा है, और वो भी मेरे ही बांधे हुए, वो कर्म बांधे, वो उदय में आ रहे हैं। अब हमने जिस तरह वो कर्म आते हैं उदय में, मैंने वैसा नहीं बदलना। ये आपकी सारी साधना है, ये सारा पुरुषार्थ है। ये पुरुषार्थ है कि वो कर्म के उदय में मैं गलती करके दोबारा कर्म बांध लूंगा। वो कर्म के उदय में आकर आपने कुछ नहीं बदलना, कोई रिएक्शन नहीं, सहना भी नहीं, आपने उस पर ध्यान ही नहीं देना। हाँ, उसका वेदन ही ना हो, मतलब उस तरह आपने जिस तरह, मतलब कर्मोदय जनित जो भाव आ रहे हैं उसको आप छोड़ना। ये औदिक भाव होता है, ये अंदर पड़ा हुआ है, लेकिन वो उसको वो क्या आ रहा है, आपको राग द्वेष उठे ही ना, राग द्वेष उठ के फिर आप सोचते हो तो फिर आपको आलोचना करनी है, मतलब आपको वो डिस्टर्ब ही ना करे। अब वो स्थिति जब हमारी आ जाती है कि कोई हमको दुखी कर रहा है, उसको पता ही नहीं चलता, हम कहते हैं तुमने 4 जवाब देता, उसने जवाब ही नहीं दिया, उसको कुछ, उसको रिएक्शन ही नहीं हो रहा, उस व्यक्ति को रिएक्शन नहीं हो रहा। और एक होता है कि दूसरे ने शब्द खत्म करा, वो एक की 4 सुनाता है, वो उसको आज की डेट में बड़ा अच्छा समझा जाता है कि ऐसा ऐसी चोट करी है उसने जो होश ठिकाने लगा। हाँ, वो जो आ रहा है ना, वो समझ रहा है कि मेरा नुकसान मैंने अपना नहीं करना, मैं तो, मेरी आत्मा तो शुद्ध है। उस समय उसको वेदन करने से पहले वो शुद्ध ही है आत्मा, लेकिन जैसी वो उधर पलटता है उस कर्म के साथ, उसकी स्थिति भी बाहर जाती है, वो वो जो है ये इसमें मलिन्य आ जाता, उस समय काल तक आ जाता है, और जैसी अब वहां से हटे वो खत्म हो गया। तभी कई बार क्रोधित होते हो, लड़ाई करते हो किसी दूसरे के साथ, और 2 4 5 मिनट के बाद आपको ये रियलाइज होता है कि मैंने क्यों करा ऐसा, मैंने क्यों कह दिया ऐसा, मैंने ऐसा क्यों कह दिया। अब क्या, आप स्वभाव में आ गए, उसका असर खत्म हो गया। अब आप उससे आलोचना भी कर लोगे, माफी भी मांग लोगे। ये डिपेंड करता है हम कितनी जल्दी आते हैं, किसी को नहीं भी होता, वो इतना पक्का है कि वो कहते मैं तो ठीक हूँ, उसको समझाने पे भी नहीं समझेगा। और एक होता है कि आपसे गलती हुई और वैसे ही आपको रियलाइज हो गया कि मेरे से भूल हो, मेरे से भूल, तो उसी समय आप बदल जाओ। तो ये सारी चीज, ये सारा प्रोसेस को समझना है कि मेरा रिएक्शन टाइम क्या है, क्या मेरा रिएक्शन टाइम तुरंत है, या मैं उसी टाइम सोच के करता हूँ, बाद में करता हूँ। एक होता है विचार पूर्वक कार्य करना, एक होता है कब हो गया बस पता ही नहीं चला मुझे, हो गया, कि कैसे हाथ उठ गया, कैसे मेरे मुंह से शब्द निकल गए, उसको खुद बाद में पश्चाताप होता है कि मैंने इनको इतने कड़े शब्द कैसे कह दिए। पर कह दिए, इसलिए कह दिए कि दूसरे का भी कर्म उदय था और तू निमित्त बन गया, तू निमित्त बन गया। ये मतलब सारा अगर आप समझ धीरे धीरे समझ में आ जाएगा प्रैक्टिकल लाइफ में ना। हाँ, रिएक्शन से, हाँ रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होना, क्योंकि वो फंसाने वाला है। आप वो कार्य कर रहे हैं जिस कार्य के अंदर आप फिर निवृत्त नहीं होंगे, उस कर्म के आने के उदय में आने के कारण आपने नवीन बांध लिया, आपकी निर्जरा नहीं हुई, सिर्फ बदली हुए, वो कर्म निकल गए, नए वाले आपने बांध लिए। और हो सकता है छूटे कम हो और बांध ज्यादा लिए, इसको हम निर्जरा नहीं कहते, ये सिर्फ कर्मों की अदली बदली हो रही है, इसको निर्जरा नहीं। नहीं, वो तो जाएगा अपने टाइम के अनुसार, जो पहले का कर्म है वो तो उदय में आएगा, वो तो निकल गया, उसका टाइम खत्म हो गया, उसी समय आपने बांध लिया, आपने बांध लिया। क्रमबद्ध के सिद्धांत से मूल तो अकर्तापना सिद्ध करना है, जैन दर्शन अकर्तावादी है। आत्मा पर द्रव्य का कर्ता है ही नहीं, राग का भी कर्ता नहीं है, पर्याय का भी कर्ता नहीं है। पर्याय अपने ही जन्म क्षण में अपने ही षटकारक, षटकारक कौन सा कर्ता नहीं करता, हाँ संप्रदान के लिए वो सारा वही है, षटकारक से
स्वतंत्र रूपेण जो होने योग्य है वही होती है, परंतु इस कर्मबद्ध का निर्णय पर्याय के लक्ष्य से नहीं होता। क्रमबद्ध का निर्णय करने जाए तो शुद्ध चैतन्य गायक धातु के ऊपर दृष्टि जाती है। क्रमबद्ध का निर्णय हो जाएगा ना, फिर उस चीज में नहीं पड़ेगा, वो उसकी दृष्टि कहाँ जाएगी, अपनी आत्मा पे जाएगी कि मैं तो कुछ करने वाला हूं। अब क्या होगा, कर्ता भाव निकल गया तो वो ज्ञाता दृष्टा में आ जाएगा, ज्ञाता दृष्टा में आ जाएगा, क्या उसमें आ जाएगा, ज्ञाता दृष्टा के भाव में। कर्ता भाव खत्म होते जैसे कर्तृत्व बुद्धि गई, ज्ञातृत्व बुद्धि आ जाएगी, उसको ज्ञान, उसको वो ज्ञाता हो जाए। ज्ञाता दृष्टा दोनों ही साथ में होता है, वो देखेगा या जानेगा, बस जानता रहेगा। तो हमारा काम क्या, सिर्फ जानना, मात्र जानना, मात्र जानना। शुद्ध चैतन्य गायक धातु के ऊपर दृष्टि जाती है, और तभी जानने वाली जो पर्याय प्रकट होती है वह क्रमबद्ध पर्याय को जानती है। क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय स्वभाव सन्मुख होने वाले अनंत पुरुषार्थ पूर्वक होता है। ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है कि तुम क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय कहाँ होगा, स्वभाव सन्मुख वाले अनंत पुरुषार्थ पर। जिस समय आप अपने पुरुषार्थ से अपनी आत्मा में स्थिर हैं, उस समय जो क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय होगा, और वही सम्यक दर्शन होगा। निर्मल पर्याय आएगी ना ज्ञान के सम्मुख। निर्मल पर्याय, जब वो जो आत्मा निर्मल है ना, निर्मल को देखते हुए कोई भाव नहीं आया तो वो भी निर्मल हो जाए। अगर आपके अंदर कर्ता भाव है, मैंने ऐसा करा, तो अभी आप निर्मल नहीं हो, आपके अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है। उस समय पर आप में कुछ नहीं चल रहा, और वो पर्याय आई, सीधी आत्मा के सन्मुख हो गई। आत्मा शुद्ध ही है, शुद्ध आत्मा से ये पर्याय भी शुद्ध हो गया। उसने किसको फेस कर लिया, शुद्ध को कर लिया, शुद्ध को कर लिया। अभी क्या वो पर्याय देख रही है, उसको पर्याय को, वो बाकी और ज्ञेय पदार्थों के ऊपर जा रही है। जो अवस्थाएं बदल रही हैं उस पर दृष्टि जा रही है, हमारी आत्मा पे नहीं जा रही है। वो पर्यायों का ज्ञान तो हो रहा है, ज्ञान तो हो रहा है, लेकिन वो कहाँ हो रहा है, लेकिन उसकी आत्मा के सन्मुख जो पर्याय टिक गई और कुछ नहीं देखा, उसने आत्मा को देखा, वो एक समय की जो पर्याय है, वो ज्ञान की पर्याय, वो है अज्ञान से ज्ञान। और इसके अलावा जो है, अगर उसको नहीं देखता आत्मा को, तो वो अज्ञान की पर्याय है। सारा अज्ञान की पर्याय चलती रहती है, वो एक समय की ज्ञान की पर्याय कहते हैं हम उसको। इसका ज्ञान की पर्याय का मतलब है कि उस पर्याय में कुछ और नहीं हो रहा था, उसने सीधा आत्मा, उस कुछ नहीं था, उस एक समय की पर्याय सीधी आत्मा को सीधा उसने देखा। इसको हम साक्षात्कार कहते हैं, इसको कहते हैं उसने उसको देखा। जैसे उसने उस पर्याय को देखा, किसको देखा, शुद्ध को देखा, शुद्ध आत्मा को देखा। पर्याय जो है ज्ञान, वो ज्ञान की पर्याय, वो शुद्ध पर्याय होगी, और एक समय की है। अब जब ये इसमें हमारा समय बढ़ता है, हम उसी चीज को देखते देखते 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट, अगर मैं उस पर्याय को, जो आत्मा है, उसको 48 मिनट लगातार देखता रहा, तो केवल ज्ञान। केवल ज्ञान होने का मतलब क्या है, अब ये बदलेगी, अब ये कंटिन्यूअस होगी, उधर ही देखती रहेगी, उधर ही देखती रहेगी। वही है सारी साधना, यही सारी साधना यही कि तुझे 48 मिनट तक देखना। उसके लिए पहले तुझे 2 मिनट, 3 मिनट करते करते 12 मिनट तक जाना, 12 से फिर 24 मिनट जाएगा। 24 मिनट में जाने पे तू एक भव अवतारी कहा गया है कि एक भव अवतारी हो जाए, और 48 मिनट रह गया तो तुझे वही केवल ज्ञान। और 48 मिनट से एक समय भी कम है तब भी छूट जाएगा, नहीं होगा, तब भी नहीं है। तो ये स्थिति सारी, और ये सारा वो जो आपका 48 मिनट में रहना है, आपको केवल ज्ञान होना है, वो भी क्रमबद्ध पर्याय में पड़ा हुआ है कि कब होना है। और ये वाली पर्याय जो है, ये कौन सी होगी, ये भी आपके पड़ी हुई है कि सम्यक दर्शन कब होना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना है फिर, जब सब पड़ा हुआ है, मुझे अपनी आत्मा में अपने आप का स्व अवलोकन, उसी को देखते रहना, देखता रहना। होता होता पता नहीं कौन सी पर्याय ऐसी आई जिसमें मेरा कार्य हो गया, और वो एक समय की होगी। एक समय मेरे पास होता नहीं, तो मुझे लगातार अभ्यास करके अपनी स्थिति को मजबूत करना है, बाहर से दृष्टि हटाते जाना है। शुरू शुरू में ध्यान करते हैं, हमारा विचार कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है। धीरे धीरे परिपक्व होते होते 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, ऐसे। इसीलिए इसका कंटिन्यूअस लगातार अभ्यास जरूरी है। थोड़ा सा अभ्यास छोड़ दो, वो जो स्थिति जहां छोड़ी है
वो उससे बहुत दूर चले जाओ, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। फिर कई बार हौसला ही टूट जाता है कि मैं यहाँ तक तो पहुंच गया था, अब क्या हो गया। इसलिए इसको एक बार शुरू कर दिया तो कंटिन्यूस जितना भी समय आपके पास है, अगर 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम, उसको करते रहो, 2 घंटे करते हो, जो भी करते हो उसको करना, रेगुलर कर दो, रेगुलर कर दो। क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय का तात्पर्य वीतरागता है। ये क्या है? ये वीतरागता पर्याय भी तभी प्रकट होती है जब वीतराग स्वभाव के ऊपर दृष्टि जाती है। समय सार गाथा 320 में कहा है कि ज्ञान बंध मोक्ष का करता नहीं है, किंतु जानता ही है। ज्ञान कुछ करता नहीं है, वो बंध मोक्ष का करता नहीं है, किंतु जानता ही है। हाँ, जब उसकी ना कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि खत्म हो गई तो अब उसका ज्ञातृत्व भाव आएगा, उसमें जानना हो जाएगा। जब तक कर्तृत्व और वो है, जानना नहीं हो पाएगा, नहीं होगा। और कर्तृत्व बुद्धि भोक्तृत्व बुद्धि कब खत्म होगी? जब मैं और मेरा हट जाएगा। तो ये चारों ही सीक्वेंस में है। पहले मेरी मैं निकले, फिर मेरे अंदर से मेरे मेरे निकले, फिर मैं इनका करता हूं ये निकले, और फिर उनको भोगना है। ये फल है, मुझको पैसा मिला है, मुझे धन मिला है, मेरे पिछले पुण्यों के कारण बढ़िया गाड़ी बंगला, ये सब परिवार बच्चे सब ऐसा मिले, तो मैं सुख भोगू। ये भोगने का भाव आ गया, भोगने का भाव आ गया। इसको भी नहीं, इसको भी छोड़ना है, इसको भी छोड़ना है। किसको भोगना क्या है? तो वो वहां तक दृष्टि चली जाए। हाँ, हाँ, वो दृष्टि वहां चली जाए। अपने को ये चार निकालने जरूरी है सबसे ज्यादा बड़ा। और जो है कुंद कुंदेचार्य ने समय सार में इस पे पहले 2 अध्याय जो है उस पे, इस पे पूरा जोर दिया। जीव अजीव अधिकार और कर्ता कर्म अधिकार पे पूरी क्लैरिटी। मतलब किसी ने कुछ आगम नहीं पढ़े, कुछ ज्यादा ज्ञान दिया, अगर इन 2 को पढ़कर तो है कर्ता जीवा जीव अधिकार और कर्ता कर्म अधिकार पढ़ लिया, और क्रमबद्ध पर्याय इससे ही से क्रमबद्ध पर्याय निकलाती समय साथ, और ये समझ लिया, समझ लो इस जीवन से वो कुछ कर जाए, अगर उसने सिंसियरली इसको करा। हम पता नहीं क्या कुछ समझ लेते हैं, भूगोल फलाना ये वो इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस पर ये जानना जो है ये सबसे जरूरी है। हाँ, वो अपने आप समझ में आएगी। उसको एक बार जानना भी चाहिए, उसमें कई चीजें हैं, वो वैसा नहीं है भगवान ने बताया तो। पर असली चीज ये है जो आपकी आगे जो है आप में परिवर्तन ला सकती है। हम किस में पड़े हुए हैं? क्रियाओं में पड़े हुए हैं। मैंने समाई कर ली, मैंने अनापूर्वी कर ली, मैंने माला कर ली, मैंने ये कर लिया। लेकिन जो अपने को समझना है वो समझना। मोक्ष का ज्ञान जानता है ऐसा कहा, मोक्ष को करता है ऐसा नहीं कहा, अपने में होने वाली क्रमबद्ध पर्याय का करता है ऐसा नहीं है, किंतु जानता है ऐसा कहा है। गजब की बात है। कुछ सिर्फ तू जानता है, जब कुछ करना ही नहीं है तो फिर आप आत्मा का अनुभव करने का, ये व्यायक स्वभाव का सन्मुख दृष्टि करने का उपदेश क्यों देते हो? मतलब ये आगे फिर उपदेश दे ही क्यों रहे हो? जब कुछ करना ही नहीं है तो फिर उपदेश ही क्यों दे रहे हो? हम कहाँ देते हैं उपदेश? वाणी तो जड़ है, अतः जड़ के कारण निकलती है। अमृत चंद्राचार्य देव ने आत्मख्याति के अंत में लिखते हैं कि टीका हमने लिखी, ऐसा जानकर मोह में मत नाचो। अब ये ना जो लोग किताबें लिखते हैं, पुस्तकें लिखते हैं, उसमें फोटो अपना सारा डिटेल्स देते हैं, वो उसका क्या है? उसका मोह है, राग है। देखो मैंने लिखी है, ये मेरा परिवार है, मैं उस परिवार को बिलोंग करता हूँ, ये मेरा फोटो है, मुझे पहचानो, ये लिखने वाला मैं हूँ, लेखक। आता है ना? नहीं करता है, इसीलिए आत्मख्याति के अंत में लिखते हैं कि टीका हमने लिखी, ऐसा जानकर मोह में मत नाचो। ये तो अक्षरों और शब्दों की परिणति है, उनका परिणाम है। ये खेल अक्षरों और शब्दों का है। ये मतलब ये परिणति जो है ना, ये सारा जो है, ये हमारी नहीं है। भाषा तो हमारी है ही नहीं। समझाने के विकल्प को भी ज्ञानी अपना जो है अपना नहीं मानता। हम तो पर को
और विकल्प को भी मात्र जानते हैं, और वह भी व्यवहार से। निश्चय तो हम मात्र अपने को जानते हैं, निश्चय में तो हम अपने को जानते हैं, बाहर से कर रहे हैं। बाहर जो है ना वह व्यवहार से जानते हैं। हमारा व्यवहार छूटता जाए, हम निश्चय की तरफ बढ़ते जाए, व्यवहार छूटे। क्रमबद्ध पर्याय से आपका व्यवहार भी छूटता है। आपको लगता है कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, वो व्यवहार की जो बातें होती है, मैंने किया था, मैंने, वो व्यवहार में चलती है, बोलते हैं, बात करते हैं कि मैंने ऐसा पढ़ाया, ऐसी हमने क्लासें ली, ऐसा किया, ये व्यवहार में है। बट अंदर क्या है कि तू कुछ नहीं कर सकता किसी का। अब ये क्लास चल रही है तो हम किसी में कुछ कर सकते हैं? अब जो आप समझ रहे हो वो अपने उपादान से समझ रहे हो, अपनी योग्यता से समझ रहे हो, और हम तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं। और वो भी निमित्त में भी क्या है कि ये सारी इंफॉर्मेशन जो भगवान ने बताई हुई है, हम तो बोले परोसने वाले हैं। बनाने वाला कोई और है, खाने वाला कोई और है, परोसने वाले हैं, परोसने वाले। सभी गुणों का कार्य व्यवस्थित ही है तो फिर पुरुषार्थ करना भी रहता नहीं है। जब सारा कुछ व्यवस्थित है, फिर पुरुषार्थ का, जिसको कर्मबद्ध पर्याय की श्रद्धा में पुरुषार्थ भाषित नहीं होता, उसको व्यवस्थित पना बैठा ही कहा, उसको नहीं समझ आया। तभी उन बहन को मना कर दिया ना कि आप इसको अभी निकाल दो, अभी कितना भी प्रयत्न करोगे नुकसान होगा। मतलब उसकी उसकी पुरुषार्थ उसकी उसको भाषित ही नहीं होगा, उसको व्यवस्थित पढ़ना बैठेगा ही कहाँ की। सब कुछ व्यवस्थित, कैसे व्यवस्थित है? मैं ये कर दूंगा, कर दूंगा। आप समझाते भी जाते हैं। अब वो प्रश्न फिर कर रहा है, आप समझाते भी जाते हैं और कहते भी जाते हैं कि हम, और हम कहाँ समझाते हैं और कहते हो कि हम कहाँ समझाते हैं। वही बात है जो हम कर रहे हैं। आप समझाते भी जाते हैं और कहते भी जाते हैं कि हम कहाँ समझाते हैं। समझना तो आपको है, कौन समझाता है? कहा ना कि भाषा के कारण भाषा होती है, विकल्प के कारण विकल्प होता है। उस समय भाषा और विकल्प का ज्ञान भी अपने कारण होता है। उसमें हमारा कर्तापना कहाँ रहा? हमने क्या बता दिया आपको? हाँ? भाषा का है ना, तो भाषा, हाँ। हाँ। यदि ये श्रद्धा और चरित्र का भेद मिट जावे तो बहुत अच्छा रहे। ये श्रद्धा और चरित्र का भेद मिट जाए तो क्या कहना, हम भी तो निरंतर यही भावना भाते हैं। ये कांचन जी बोलते हैं, कांचन स्वामी, कि मिट जाए तो क्या कहना, हम भी तो निरंतर यही भावना भाते हैं। पर तीर्थंकर ऋषभ देव के भी 83 लाख पूर्व तक चरित्र दोष रहा था। हाँ, एक गुण दूसरे गुण में दोष उत्पन्न नहीं करता, यह महासिद्धांत है। अन्यथा सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। चरित्र और वीर में दोष है, परंतु सम्यक दर्शन में दोष नहीं है। सम्यक दर्शन में दोष नहीं। यहां से ना इसके बाद जो है, ये हमने स्कैन नहीं किया अभी तक। तो आत्मा अपने परिणामों का करता है या नहीं, इस संदर्भ में पूज्य स्वामी जी का स्पष्टीकरण इस प्रकार है कि आत्मा अपने परिणामों का करता है या नहीं। नहीं, आत्मा अपनी पर्याय का अकर्ता है, ये बात ठीक नहीं है। मतलब ये नहीं कहकर आत्मा अपनी पर्याय का अकर्ता है, ये बात ठीक नहीं है। आत्मा अपनी जिन जिन कर्म पद पर्यायों रूप से परिणमित होता है, उनका कर्ता वह स्वयं ही है, स्वयं ही है जो हो रहा है। परंतु यहाँ इतना विशेष समझने योग्य है कि आत्मा का ज्ञायक स्वभाव है, उसका सिर्फ स्वभाव जो है ना जानना है। ऐसी जिसकी दृष्टि हुई अथवा कर्मद पर्याय का निर्णय हुआ, वह जीव मिथ्यात्व आदि भाव रूपों से परिणमित होता नहीं है। उसको ये समझ में आ गया तो मिथ्यात्व आदि, मतलब वो पांचों के पांचों आ गए, मिथ्यात्व आदि भावों रूप में परिणमित नहीं होता, परिणमित नहीं होता। इसलिए मिथ्यात्व आदि भावों का तो अकर्ता ही है, मिथ्यात्व आदि भावों का तो अकर्ता ही है। तथा जो अल्प राग आदि विकार होते हैं, उसमें भी वह एकत्व रूप से परिणमित नहीं होता। उस अपेक्षा से वह राग आदि का भी अकर्ता है। राग भी मैं नहीं करता हूँ, ये कहते हैं, राग द्वेष भी मैं नहीं करता, क्योंकि मैं अभी बात की ना, मैं विभाव में जाता हूँ, स्वभाव में हूं तो मैं राग द्वेष भी नहीं करता हूँ।
क्योंकि राग द्वेष और कोई कर नहीं सकता, करता तो मैं ही हूं भाई। जड़ तो करेगा नहीं, तो राग द्वेष कौन करेगा भाव, तो मैं करूंगा। पर मैं नहीं, मैं कहता हूं मैं नहीं करता हूं। क्यों? वो शुद्ध आत्मा है, वो पिंक नहीं हुई, वो येलो नहीं हुई, वो आत्मा ने नहीं किया। और वो जो पिंक और येलो हो गई थी आत्मा, उसने कर दिया। तो वो क्लोज कर दो, क्लियर वाला बंद करते हैं, फोटो ही देंगे, ध्यान कहीं कहीं चल जाएगा ना, तो ठीक है। हाँ पट्टी कहाँ गई? तुम नीचे करो ना, फोटो को नीचे करो, नीचे करो। अब ये स्टॉप कर दो। इसका इन चीजों में ध्यान जाता है, इधर ध्यान जाता है। हाँ, क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय हुआ, जीव मिथ्यात्व आदि भाव रूप में परिणमित होता नहीं है, इसलिए मिथ्यात्व आदि भावों का तो अकर्ता ही है। तथा जो अल्प राग आदि विकार होता है, उसमें भी वह एकत्व रूप से परिणमित नहीं होता, उस अपेक्षा से राग आदि का भी अकर्ता है, किंतु सम्यक दर्शन ज्ञान आदि निर्मल क्रमबद्ध परिणामों का तो करता है। अब कर्ता किसका है? अगर जो हम कह रहे हैं कि वो पर्याय सामने आ रही है, उसको फेस कर रही है, वो तो करता है ना। कि सम्यक दर्शन ज्ञान आदि निर्मल क्रमबद्ध परिणामों का तो करता है। क्रमबद्ध परिणाम का ऐसा अर्थ नहीं है कि आत्मा स्वयं कर्ता बिना हुए ही परिणाम हो जाता है। ज्ञानी अपने निर्मल ज्ञान भाव को करता हुआ स्वयं उसका कर्ता होता है, और अज्ञानी अपने अज्ञान भाव को करता हुआ उनका कर्ता होता है। तो हमारा ये तो कैच कैच 22 सिचुएशन हो गई। कैच 22 है, ठीक, बिल्कुल ठीक, ठीक पकड़ा आपने। क्रमबद्ध परिणाम का ऐसा अर्थ नहीं है कि आत्मा स्वयं का कर्ता बिना हुए ही वह परिणाम हो जाता है। ज्ञानी अपने निर्मल ज्ञान भाव को करता हुआ स्वयं उसका कर्ता होता है। ज्ञानी उसको जो भाव आ रहा है उसका ज्ञान भाव को करता हुआ स्वयं उसका कर्ता होता है, और अज्ञानी अपने अज्ञान भाव को करता हुआ उनका कर्ता होता है। इस प्रकार प्रत्येक द्रव्य स्वयं ही अपने कर्मबद्ध पर्याय का कर्ता है। ये बहुत आराम से समझ में आएगा। अब इसमें कुछ विशेष पॉइंट है। आत्मा द्रव्य है और उसमें अनंत शक्तियां हैं, उन शक्तियों का परिणमन पर्याय है। तथा जो वेदन होता है वह भी पर्याय में होता है। शक्ति तो नित्य ध्रुव स्वरूप है, वह कार्य में नहीं है, कार्य तो पर्याय में होता है। जो भी कार्य होगा ना, ये कार्य पर्याय क्या है, ये उसका कार्य है। द्रव्य तो द्रव्य है, गुण गुणी है, गुण है। वो जिसमें कार्य हो रहा है वो किसमें हो रहा है? पर्याय में कार्य हो रहा है। वो किसका कार्य है? द्रव्य और गुण। द्रव्य क्या दो, या गुणों का समूह को द्रव्य कहते हैं। अगर तो उसमें मतलब क्या है कि भिन्न करके करते हो, भेद विवक्षा से करते हो, तो हम गुणों की बात करते हैं, और अभेद विवक्षा से जब बात करते हैं तो हम द्रव्य की बात करते हैं। फर्क कुछ नहीं है। द्रव्य कहते हो तो एज ए टोटल, और जब किसी एक गुण की बात करनी है आपने तो गुणों की बात करो, क्योंकि पर्याय तो हर गुण की अपनी पर्याय है, अपनी पर्याय। तो अगर आत्मा में अनंत गुण है तो अनंत गुणों की अपनी अपनी पर्याय है सभी, और वो सारी क्रम से एक एक समय के हिसाब से आ रही है। वेदन अनुभव तो पर्याय में ही होता है। अब वेदन कहाँ करोगे? कि वेदन और अनुभव जो अवस्था बदलती है वो पर्याय में ही होता है, द्रव्य में नहीं। द्रव्य में नहीं होगा। पर्याय में दुख है, द्रव्य और गुण में नहीं है। स्व अनुभव करते ही दुख पर्याय का अभाव होकर आनंद में नई पर्याय प्रकट होती है। स्वानुभव हो गया ना, अपना हो गया, करते ही दुख पर्याय का अभाव होकर आनंद में नई पर्याय प्रकट होती है। निराकुल आनंद का वेदन का नाम अनुभव है, और वह पर्याय में होता है। वो जो अनुभव होगा ना, जो वो एक समय की ज्ञान की पर्याय है, वो जब आत्मा का साक्षात करेगी, वो जो सुख का अनुभव एक समय के लिए, जो ऐसा सुख कभी नहीं प्राप्त हो, वो किस में आएगा? वो पर्याय में आए, वो पर्याय में आए, वो पर्याय में आए। पर्याय में वो उस गुण को, आप उस आनंद को महसूस करो। अपने उपयोग को अंतर्मुख किए बिना स्व अनुभव दशा प्रकट नहीं होती। तो अपने उपयोग को अंतर्मुख किए बिना, इसका मतलब आपको जितना अंतर्मुखी होने का अभ्यास करोगे वो स्व अनुभव दशा जो है वो प्रकट नहीं। आत्मा की शक्तियां परिणामिक भाव रूप स्वरूप है।
आत्मा की अनंत शक्ति है ना, सारी परिणामिक भाव स्वरूप है, मतलब उसका कर्मों से कोई लेना देना नहीं है। वो एज इट इज ऐसी की ऐसी रहती है, उसका कर्मों से कोई संबंध नहीं। जैसे हमारे षट द्रव्य में लोक है, 6 द्रव्यों का लोक है, उसमें 4 द्रव्य जो है ना वो उनका परिणामिक भाव है, धर्मास्ति, अधर्मास्ति, आकाशास्ति और काल, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, वो उनका परिणामिक भाव है, स्वभाव में ही रहते हैं, जो वो करते हैं जो होता है वो वैसा ही होता है। प्रॉब्लम किस में आ रही है? जीव और पुद्गल में, और उसमें भी मेनली जीव में है। हाँ, मैं स्वभाव में भी जा रहा हूँ, विभाव में भी जा रहा हूँ, उसमें परिवर्तन, और मेरे स्वभाव और विभाव में, मैं विभाव में जाता हूं तो पुद्गल को भी इफेक्ट कर रहा हूं उसके हिसाब से। तो ये 2 द्रव्य जो हैं, ये क्या हुए कि ये दोनों द्रव्य सक्रिय हैं। वो जो परिणामिक भाग वाले हैं वो अक्रिय हैं, वो पूरे लोक में फैले हुए कुछ नहीं, अक्रिय है, उनमें कुछ लेना देना नहीं, थोड़ा सा भी हिलते नहीं है, पूरे फ्रेम में फिटेड है। काल पूरा फिटेड नहीं है, लेकिन उसका सीक्वेंस जो है वो लाइन वाइज है, चेन की तरह है, एक एक समय उसकी फिटिंग अपनी हुई है। ये 3 डायमेंशंस में है, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट के अंदर धर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, ये तीनों पूरा फ्रेम फिटेड है, उसमें मार्जिन नहीं है फ्रेम और पिक्चर में, तो पिक्चर को आप हिला नहीं सकते, पूरा फिटेड है। ये जो है ना, ये सिंगल सिंगल करके अनंत है, वो तो असंख्यात प्रदेशी है। जीव भी अनंत है, पर एक एक इंडिविजुअल करके है। चाहे तो वो पूरे लोक में फैल सकता है, पर नहीं तो ये सारे सिंगल सिंगल इधर से इधर भटक रहे हैं, ऊपर जा रहे, नीचे जा रहे, अधोगति में जा रहे हैं, जैसे वैमानिक देवों को वहां बनने में सारा घूमना हो रहा है। और पुद्गल का भी ऐसे ही है, ये पुद्गल भी ऊपर नीचे हो रहा है, कभी वेकरी शरीर बनाया, कभी औदारिक शरीर बनाया। तो ये सारा खेल जो है, ये जो क्या है, ये इसकी ये जीव और पुद्गल का खेल हो रहा है, ये सारा जो। बल्कि महाराज ये एक वर्चुअल थर्ड एंटिटी क्रिएट हो जाती है जिससे हम जीव समझते हैं। हाँ, वो जो संयोग होता है जब ना, हम विभाव में जाते हैं तो उसको हम तो एक संयोग। वर्चुअली थर्ड एंटिटी क्रिएट हो हाँ, जाती है। वो जो पुद्गल और उसको करके ये जो संयोग होता है जिन पुद्गलों का जीव के साथ में, वो आइडेंटिटी एक अलग बन जाती है, हाँ, उसकी बस प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो जाती हैं। वो हमें अफेक्ट करती है। हाँ, वो हमें इफेक्ट करती है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी, ना तो मुझे पुद्गल इफेक्ट करता है, पुद्गल हमेशा करेक्ट। मेरे साथ रहा है, और जीव है, इकट्ठे एक जगह रहते रहे, कुछ करते रहे, वो कहीं इफेक्ट नहीं करता। भूल कहाँ, मुझे गलतफहमी कहाँ होती है कि जब पुद्गल मेरे जीव के साथ जुड़कर ये जो पौद्गलिक शरीर बना मेरा, अपना समझ रखा है, अपना। हाँ, ये इसको ये सिर्फ, है महाराज जी प्रॉब्लम। हाँ, यहाँ सारा यहाँ होता है, ये और इसमें मेरा ममत्व बहुत ज्यादा है, और इसी तो को ये हम मेरा जीव समझते परिग्रह है सारा, यहाँ से शुरू होता है, और ये भ्रांति है। अब मुझे यही दिखाई दे रहा है, क्योंकि कार्यान्वित कार्य यही कर रहा है, जो मेरे भाव हो रहे हैं उनको एग्जीक्यूट ये कर रहा है। वो जो डिफरेंस बीच में जो कनेक्शन है ना, भेद विज्ञान क्या है कि मैं अलग हूं और ये मन वचन काया अलग है, लेकिन इनके तार तो जुड़े हुए ना, मैं जो भाव कर रहा हूँ उसको एग्जीक्यूट कौन कर रहे हैं? ये कर रहे हैं, ये एग्जीक्यूट कर रहे हैं। जैसा मैं चाहता हूँ वैसा कार्य ये करते हैं। मैं ये खाना चाहता हूँ तो मैं उठा के खा लेता हूँ, ये करता हूँ। सारा कार्य किससे हो रहा है? ये जो संयोग शरीर है, जो है पुद्गल है, संयोग ये है। और कभी इसको ना अजीब तत्व कहा है, हाँ, जीत रहा निका जीत। ये तत्व है, अजीब तत्व है। बिल्कुल सही है महाराज। वो पुद्गल जो उसके साथ गया जीव के साथ में, तो ये जो है इसको पुद्गल कहने की बजाय इसको अजीब तत्व कह दिया, क्योंकि ये जीव से जुड़ा हुआ है। ये जीव तत्व है तो ये अजीब तत्व है। तो यहाँ जब समझते हैं तो धोखा में कहाँ हो रहा है? जो गलत फहमी हो रही है वो अजीब तत्व में हो रही है। द्रव्य करेक्ट। द्रव्य द्रव्य बड़ा क्लियर है, द्रव्य में कुछ ऐसी नहीं है। ये सारी कंफ्यूजन यहाँ हो रही है, और ये भेद विज्ञान में हमें समझ में आ जाता है कि ये तो मेरे साथ जो लिंक है ना, रिमोट कंट्रोल के तार जुड़े हुए हैं, ये उससे फंक्शन कर रहा है, पर मैं अलग हूँ, ये अलग है। मैं इसके साथ जुड़ा नहीं हूँ, लेकिन महसूस क्या होता है कि ये सिर्फ मनुष्य योनि में ही पता चल सकता है, इस भ्रम में पता चल सकता है कि आप ये अलग है। बाकी किसी गति में कैसे समझोगे? उसमें तो जो घोड़ा था तो घोड़ा ही है, उसमें आत्मा लगा, शरीर लगा, ये कहाँ पता चला? वो संस्कार जो पड़े हुए हैं पीछे के हमारे, वो आज मनुष्य भव में आकर, अब बुद्धि भी है, सब कुछ है, बताने वाले भी है, तब भी उसकी समझ में नहीं आती।
समझ में नहीं आ महाराज रहा। जी, भेद विज्ञान जो है देव योनि में भी नहीं समझ में आता और नारकी जी में भी नहीं समझ में आता, सिर्फ मनुष्य में आता है। देखिए भेद विज्ञान तो यहाँ वहां पर आ सकता है, वैज्ञानिक जो सम्यक दृष्टि देव है, सम्यक दृष्टि अच्छा। देव है, वो समझते हैं, ओके। वो समझते हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि का मतलब ही यही है कि उसको भेद पता चल जाता है, नहीं तो वो सम्यक दृष्टि काय का होगा। तो फिर क्यों देव वाले क्यों नहीं उपचार कर सकते जैसे आप हमें समझा रहे हैं? नहीं, वहां भी चर्चा होती है अपने अपने हिसाब से, वहां देव आते हैं और कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो वो देव महावीर के पास आए, भगवान के पास आए और उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कहा, तो अब उन्होंने कहा तूने ठीक कहा। वो है, वो है। मैं कहीं जब संदेह हो जाता है, फिर 26वें देवलोक के वो भी वहां से बैठे बैठे प्रश्न करते हैं और वो जहां से जवाब देता है। तो ये नहीं कि वहां तत्व चर्चा नहीं हो रही, तत्व चर्चा हो रही है। सिर्फ यह है कि वो लोग संयम लेकर आगे नहीं बढ़ सकते, हाँ। आगे नहीं बढ़ते। वो समशरण में जाते हैं, महावीर के पास वो पूछ बैठते हैं, शुक्रेंद्र प्रश्न पूछता है कई बार कि ऐसा ऐसा, वो सारी चीजें जान रहे हैं। बहुत बहुत क्लियर हो गया। अपने उपयोग को अंतर्मुख किए बिना स्वयं अनुभव दशा प्रकट नहीं होती। आत्मा की शक्तियां परिणामिक भाव स्वरूप हैं, जैसे कि उदाहरणतः दर्शी शक्ति का भाव है, और आत्म द्रव्य जो है ये क्या है, भाववान है। दर्शी शक्ति जो है ना वो भाव है हमारा, और आत्म द्रव्य क्या, ये भाववान है। तथा ये दोनों परिणामिक भाव हैं। पर्याय रूप से प्रकट होने वाला भाव परिणामिक भाव है। कर्म के उपशम, क्षय, क्षयोपशम और उदय के बिना जो भाव होता है उसे परिणामिक भाव कहते हैं। जिसका कर्मों से कोई संबंध नहीं है, भावों से उपशम हो रहा है, क्षय हो रहा है, क्षयोपशम हो रहा है, उदय हो रहा है, उसके बिना जो भाव होता है उसे परिणामिक भाव कहते हैं। अर्थात जो कर्म निरपेक्ष स्वभाव है होता है उसे ध्रुव, स्थिर, शांत, रंग तरंग से रहित ये भाव है। जो आपके धर्मास्तिक आएगा उसका, वो कुछ उनको चिंता नहीं है, कोई कर्मों से कोई संबंधित नहीं है, वो जो है सो है, उनका परिणामिक भाव। हमारे अंदर भी जो 3 भाव है ना, जैसे जब हम कहते हैं कि ये जीव, हाँ, नहीं वो भाव नहीं है, जीवत्व जैसे शक्ति है, जीवत्व है। और वो जैसे है कि ये होता है ना, जिससे मुक्त नहीं होना, मोक्ष, भवि और अभवि, भव्य तव्यता और अभव्य तव्यता, ये 3 भाव जो है जीव में रहते हैं। फिर उसमें से जो जब अभव्यतव्यता का जो भव्यतव्यता जो है, फिर जीवत्व रह जाएगा। जब सिद्ध होगा तो जीवत्व भाव रहेगा। अब भव्यतव्यता और अभव्यतव्यता तो सिद्ध में खत्म हो जाएगी, वही जाएगा ना ऊपर, वो तो सब क्लियर हो जाएगा। तो भव्यतव्यता तो जीव में है ही है ना। तभी बताया ना, सिद्धों के 2 भाव है, शायिक भाव है, हाँ, शायिक भाव और परिणामिक भाव। और परिणामिक भाव में भी सिर्फ उसके अंदर क्या रह गया, जीवत्व वाला। ये शक्ति और शक्ति महाराज जी, एक प्रश्न आपसे पूछ सकता हूँ? हाँ पूछ लीजिए। महावीर स्वामी को 32 साल की उम्र में केवल ज्ञान हो गया ठीक है, और 72 साल तक की उम्र रही उनकी। हाँ 40 साल उन्होंने, वो 40 वर्ष में वो किस स्थिति में थे? वो आत्म स्थिति में थे या ये वर्चुअल थर्ड पर्सनालिटी में थे नहीं या नहीं वो दोनों आत्मा में में, थे? वो ऐसा है कि उनके पूरा ज्ञान झलक रहा होता है। और ये बात हुई है कि तन में नहीं होते, उसमें सारे में होता है, रहते वो आत्मा में ही है। वो लेकिन एक्चुअली क्या शरीर है में कि रहना पड़ता है क्योंकि ये शरीर धारण किया हुआ जैसे, जैसे मिरर होता है ना, मिरर जो है, शीशा है जो मिरर है, उसके आगे आग रख दो, झलकती है, क्या वो गर्म होता है शीशा? उसके आगे मोर आ जाता है, डिफरेंट रंग का मोर आ जाता है, ये शास्त्रों में वर्णन है, समझ मोर आ जाता है, तो समझ उसके मोर के रंग उसी में छवि आ रही है, प्रतिबिंब आ रहा है उसका, समझ बस उसमें इसी तरह ही प्रतिबिंबित हो रहा है, पर वो एक्सेप्टेड नहीं हो रहे मिरर का। समझ वो समझ कहाँ गया। पर उनका उपयोग जो है, जब कोई प्रश्न करता है तो ये भी नहीं कि वो उपयोग है, उस समय उसका वो जवाब देते हैं। अदरवाइज वो 48 मिनट एक बार अंदर रह गए, अब उनका समझ अंदर का गया। लिंग टूटेगा नहीं, टूटेगा नहीं। और जो कुछ वो बोल रहे हैं उसमें तन में नहीं हो रहे, तन में वो अपनी आत्मा में ही है, तन में अपनी आत्मा में ही है। ये जो शक्ति और शक्तिवान तो सहज अकृत्रिम स्वभाव रूप है, अतः परिणामिक भाव रूप है।
ये नवीन उत्पन्न नहीं होते, इनका अभाव भी नहीं होता। ज्ञान दर्शन आदि गुण भी परिणामिक भाव रूप है। ये जो ज्ञान दर्शन आदि, हमारा ज्ञान दर्शन सुख वीर, ये जो भाव है, ये जीव के कोई बदलते थोड़ी है, ये भी परिणामिक भाव रूप है। ये भी उत्पन्न या नष्ट नहीं होते, त्रिकाल शाश्वत रहते हैं, त्रिकाल शाश्वत रहते हैं। अब जैसे हम कहते हैं कि हमारे हमारे चार भाव प्राण हैं, क्या है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर। तो द्रव्य प्राण भी अगर बेसिकली देखा जाए तो चार ही हैं। वो जब उसको हम बढ़ाते हैं, फैलाते हैं, तो 10 कहते हैं। इंद्रिय प्राण, योग प्राण, श्वासोश्वास प्राण और आयुष प्राण। तो इंद्रिय में 5 ले ली ना, इंद्री 5 लिए हैं, पर एक समय में एक ही इंद्री लगती है। और योग भी, तो उसके भी 4 ही हैं। लेकिन उसको बताने के लिए कंफ्यूजन ना, मतलब 4 अगर भाव प्राण है तो द्रव्य प्राण भी 4 ही हैं। और उसमें जो एक इंद्रिय प्राण है उसके 5 भेद हैं, फिर योग प्राण है उसके 3 भेद हैं। ऐसे ऐसे मतलब इससे ना और क्लैरिटी होती है। हम जितना डिटेल में 4 ही। सागर में तरंग उछलती है, उसी में ही विलीन हो जाती है, किंतु सागर को तरंगों से कोई परवाह नहीं होती। सागर में तरंगे उछलती हैं, उसी में ही विलीन हो जाती हैं, किंतु सागर की तरंगों की कोई परवाह नहीं होती। क्रमबद्ध एक के बाद एक तरंग आती जाती है, सागर में ही समाती जाती है, किंतु सागर को उनकी कोई परवाह नहीं होती, क्योंकि सागर का अस्तित्व तरंगों के बिना खतरे में नहीं पड़ता। तरंगों के बिना, तरंगे हैं नहीं है, उसका कोई अस्तित्व खतरे में नहीं पड़ता। परंतु सागर के बिना तरंगों का तो अस्तित्व ही मिट जाता है। सागर के बिना तरंगों का तो अस्तित्व ही मिट जाता है। सागर तो अपने स्वरूप में मस्त रहता है, तरंगे क्रमबद्ध अपने आप आती रहती हैं, वो क्रमबद्ध आती रहती है। इसी प्रकार आत्मा में शुभ अशुभ या शुद्ध पर्याय की तरंगे पैदा होती हैं और उसी में समा जाती हैं। उसकी प्रवाह किए बिना स्वयं को अपने मूलभूत आत्म द्रव्य में अर्थात चैतन्य समान स्वरूप में लीन होना है। क्रमबद्ध पर्याय अपने आप आएगी और समय पर स्वयं ही रवाना हो जाएगी, अर्थात तुझ में समा जाएगी, लीन हो जाएगी। उसके अस्तित्व के बिना तेरे आत्म द्रव्य का अस्तित्व खतरे में नहीं है। अगर वो पर्याय के साथ तू जोड़ रहा है तो पर्याय उसके अस्तित्व के बिना तेरे आत्म द्रव्य का अस्तित्व खतरे नहीं है। जैसे कि समुद्र की लहरें नहीं, तरंगे नहीं हो तो समुद्र का क्या अस्तित्व खतरे में हो जाता है? नहीं होता। किंतु आत्म द्रव्य के बिना पर्याय का अस्तित्व अवश्य खतरे में। इसलिए देह आदि बाह्य पर्याय, राग आदि विभाव पर्याय या निर्जरा आदि अंतरंग शुद्ध पर्याय की चिंता किए बिना अपने शुद्ध आत्म द्रव्य में, सामान्य स्वभाव में, चित्त स्वभाव में, अस्तित्व मात्र में बना रहे। क्रमबद्ध पर्याय आती रहती है और समाती रहती है, इसमें तुझे क्या लेना देना। मूल्य सागर का है, तरंगों और लहरों का नहीं। मूल्य सागर का है, तरंगों और लहरों का नहीं। बाकी जो है आज और भी क्लियर हो गया महाराज, होता जाएगा क्लियर। तो मैं उसको और भी पिछला, क्लियर हो। हाँ, वो रिपीट करने का मतलब था, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं पिछले दिन के, वो दोबारा रिपीट करके ना उसमें वो पुष्ट कर देते हैं उसको। बहुत क्लियर। अपने को कोई कोर्स तो खत्म करना नहीं है। अपने को कहते आप जितना पकड़ लें। नहीं, इस बार महाराज जी बहुत अच्छा रहा, बिल्कुल समझ आ गया। अगली बार इससे भी अच्छा समझ आएगा। इस बार काफी क्लियर हो गया। सुदेव की आज्ञा से चतारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धम्मो मंगलम। चतारी लुगुत्मा, अरिहंता लुगुत्मा, सिद्धा लुगुत्मा, साहू लुगुत्मा, केवली पनतो धम्मो लुगुत्मो।
चत्तारि शरणं प्रव्रजामि, अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहु शरणं प्रव्रजामि, केवली पनत्तम धम्मम शरणं प्रव्रजामि। ये 4 शरणें दुख हरने और न शरणा कोई, जो भवप्राणी करे आचरण उसका अजर मर। के साथ नमस्कार क्या जो भी आपकी धारणा के अनुसार हो गया, ठीक है, आपका हो गया। अब जिसने 17 तारीख कल का जिसने करना हो कर सकता है। आप लोगों में से कौन शिविर में आ रहा है? अरे हमारे मरसर अच्छा, जेठा साहब आ रहे हैं और ये अरे वो छोटे हमला ना होएगा। हैं? पूछो मरसर वहाँ अमल हो सकेगा कल? पूजा जी ने बायकॉट कर दिया। पूछो। नहीं गुरुदेव, वो विधि गई हुई है गुरुदेव, इसलिए नहीं आ पा रही। हाँ जी, चलो अच्छी बात। पूछो मारा, हाँ जी, पूछो मरसर हाँ जी। अच्छा